बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेहराज फूड सीक्रेट्स के साथ मैं हूं निदा। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही यूनिक रेसिपी शेयर करूँगी ब्रेड स्टिक्स की। आप सूप के साथ इस्तेमाल कर सकते हो, ग्रेवी के साथ इस्तेमाल करते हो, बहुत ईजी बन जाते हैं। चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम ईस्ट को एक्टिवेट करेंगे। उसके लिए मैंने 50 ml पानी ले लिया है। उसमें 1 टीस्पून ईस्ट शामिल कर दिए, 1 टीस्पून शुगर। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए ईस्ट को कवर करके छोड़ देंगे कि ईस्ट जो है हमारी वह एक्टिवेट हो जाए अच्छे से। ईस्ट हमारी एक्टिवेट हो चुकी है। मैंने 200 ग्राम 1 कप मैदा ले लिया है। उसमें 1 टीस्पून नमक शामिल कर दिया और 2 टेबलस्पून ऑयल। आप चाहें तो मेल्टेड बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें ईस्ट वाटर डाल के हम अच्छे से डो को स्मूथली गूंद लेंगे। अगर पानी कम लगे तो आप थोड़ा सा पानी और भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन आपने डो को अच्छे से गूंदना है। सॉफ्ट होनी चाहिए और स्मूथ भी होनी चाहिए। डो हमारी जो है वो रेडी हो चुकी है। अब हम इस पर ऑयल अप्लाई कर देंगे और इसको कवर करके वार्म प्लेस पे, थोड़ी गर्म जगह होनी चाहिए, उस पर 1 घंटे के लिए छोड़ दें। अगर ठंड है तो 2 घंटे के लिए छोड़ दें। हमारी जो डो है वो अच्छे से राइस हो चुकी है, डबल साइज में हो गई थी। अब हम इसको इकट्ठा कर लेंगे एक जगह। इकट्ठा करके मैंने इसको शेल्फ पे रख लिया है और मैदा जो था वो थोड़ा सा डस्ट कर लिया था। मैं इसको इक्वली साइज़ में कर लूँगी। अगर आप ब्रेड स्टिक जो है थोड़े पतले रखना चाहिए तो थोड़े पतले साइज़ में आप इसको कट कीजिएगा। तकरीबन 8 ब्रेड स्टिक बन जाएगी, लेकिन मुझे थोड़े से पतले नहीं चाहिए, इसलिए मैंने इसको शेप दे ली। अगर आपके पास ओवन है तो 200 डिग्री पर इसको 20 मिनट के लिए प्री हीट कर लें और फिर 20 मिनट के लिए उसको 170 डिग्री पे छोड़ दें। मैं इसको पैन में बना रही हूँ, इसलिए मैंने इस पर अंडे की धरती लगाई है एक अच्छे कलर के लिए। मैंने तवे को प्री हीट होने के लिए छोड़ दिया तकरीबन 10 मिनट हाई फ्लेम पे। अब मैं इस पे तवे पे रख दूँगी और 30 से 35 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। 2 लहसुन के जवे ले लिए, इसको अच्छे से चॉप कर लेंगे। लहसुन का जो फ्लेवर आता है ब्रेड स्टिक पे वो बहुत अच्छा आता है। इसको मैंने अच्छे से चॉप कर लिया है और मैंने ऑयल ले लिया है। इसमें ऑयल हम शामिल कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे बटर भी यूज़ कर सकते हैं। और थोड़ा सा धनिया लेके अच्छे से चॉप कर लिया है, धनिया शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून नमक शामिल करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारी जो ब्रेड है 30 से 35 मिनट हो चुके हैं और ये देखें कितनी अच्छे से बेक हो चुकी है विदाउट ओवन। आप ओवन में भी कर सकते हो, एयर फ्रायर में भी कर सकते हो, जैसे आपको ईजी हो आप कर सकते हो। अब हम इस पर गार्लिक बटर जो है वो अप्लाई कर देंगे। ये देखें हमारी डो जो है बहुत अच्छे से डन हो चुकी है। माशाल्लाह से कलर देखिए कितना ज़बरदस्त आया है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सूप के साथ सर्व करें या फिर ग्रेवी के साथ, ये बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।